जितनी बार भी हम पैदा होते हैं, एक बॉडी लेते हैं और एक आइडेंटिटी होती है। मरने के बाद जब हम वहाँ जाते हैं तो हमारी वो आइडेंटिटी कंटिन्यूअस चलती रहती है। देखा जाए तो वो हमारी परमानेंट आइडेंटिटी है, ये टेम्पररी आइडेंटिटी है। आप में से कोई भी अगर पहले मरे तो जाकर के हमारे अपने से बात कर ले। कोई मरेगा नहीं एज सच। आप लोग जो यहाँ से जाएंगे तो जैसे सुमुस अपने बारे में डिटेल समझ पा रहा है, लेकिन उसको एक दिक्कत आ रही है क्योंकि जब वो फिजिकल वर्ल्ड में है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस कर रहा है। ये सवाल वो मिस कर रहा है। जो सवाल मैंने पूछना शुरू किया था 2003 में, जब मेरी लाइफ में मेरे स्पिरिचुअल गाइड आए, मैंने एक सवाल पूछना शुरू किया। वो सवाल अगर कोई भी अपनी लाइफ में रोज नहीं पूछता है तो उसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, और वो खाली अपनी नहीं, आसपास के सबकी लाइफ बर्बाद करेगी। नमस्ते नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस मिस्टिकल रियल लाइफ हिप्नोटिक सीरीज़ में, जहाँ पर डॉक्टर माइकल हैं। वो अपने क्लाइंट्स का पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, और एक बहुत यूनिक सोल है, उसको हम लोगों को थैंक यू बोलना चाहिए, बिकॉज वो कई जन्मों से परेशान है और उसकी वजह से हमारे कई जन्म बचने वाले हैं, अगर हम इसको ऐसे ले सकें कि ये हमारे ही जन्म हैं। आज जब ये आए, वापस आए, ये बता रहे थे अपने दोस्तों के बारे में, तो मैं इमेजिन कर रहा था कि ऐसा क्यों होता है कि हम एक परिवेश में बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, लेकिन जैसे ही अकेले हो जाते हैं या ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ होते हैं तो हम जंगली हो जाते हैं। अच्छे खासे लोग, हम खुद, और ऐसे जंगली नहीं हो जाते हैं कि हम किसी और को ही खाली नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम अपनी जान खतरे में डाल देते हैं। इतने ज़्यादा लोग अपने ही घरों में रह करके अपने ही लोगों के साथ में दोस्त नहीं बन पाते, बल्कि कहना चाहिए दुश्मन हो जाते हैं। स्ट्रेंजर्स के ऊपर बिलीव कर लेते हैं, लेकिन अपने आसपास के लोग जो बचपन से आपके साथ रहे हैं, उनके साथ उनका रिश्ता ख़त्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? सुमुस नाम है इस आदमी का, जिसको डॉक्टर माइकल न्यूटन पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर रहे हैं। और ये नाम इसका नहीं है, ये इसका मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में नाम है। जितनी बार भी हम पैदा होते हैं, एक बॉडी लेते हैं और एक आइडेंटिटी होती है। मरने के बाद जब हम वहाँ जाते हैं तो हमारी वो आइडेंटिटी कंटिन्यूअस चलती रहती है। देखा जाए तो वो हमारी परमानेंट आइडेंटिटी है, ये टेम्पररी आइडेंटिटी है। आप में से कोई भी अगर पहले मरे तो जाकर के हमारे अपने से बात कर ले। कोई मरेगा नहीं एज सच। आपका कुछ खोएगा नहीं। आप लोग जो यहाँ से जाएंगे तो जैसे सुमुस अपने बारे में डिटेल समझ पा रहा है, लेकिन उसको एक दिक्कत आ रही है क्योंकि जब वो फिजिकल वर्ल्ड में है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिस कर रहा है। ये सवाल वो मिस कर रहा है। जो सवाल मैंने पूछना शुरू किया था 2003 में, जब मेरी लाइफ में मेरे स्पिरिचुअल गाइड आए थे, मैंने एक सवाल पूछना शुरू किया। वो सवाल अगर कोई भी अपनी लाइफ में रोज़ नहीं पूछता है तो उसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, और वो खाली अपनी नहीं, आसपास के सबकी लाइफ बर्बाद करेगा। वो क्वेश्चन है, वाई डू आई बिहेव लाइक एन एनिमल? दो तरह के एनिमल्स होते हैं। एक तो खूंखार जानवर जो दूसरे को मार कर खा जाते हैं, और एक वो जानवर होते हैं जो आपसे खाली प्यार की उम्मीद करते हैं, जैसे कुत्ते होते हैं या कोई भी पालतू जानवर होते हैं। बिल्ली नहीं कह सकते, बिल्ली तो कहा जाता है निर्मोही होती है, लेकिन फिर भी नहीं, कोई भी जानवर बेटा, या तो वह आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है या तो नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन दोनों ही कंडीशन में जो जानवर है वो आपसे कुछ चाहता है। एक आपके घर के सामने अगर गाय आ रही है तो यही उम्मीद कर रही है कि आप उसको कुछ खाना दे दो। वो ये नहीं कर रही है कि आपको कुछ देना चाहती है। ये तो हम जबरदस्ती दूध निकाल लेते हैं उसका, गाय का, भैंस का। वो देना थोड़ी चाहती है, वो तो अपने बच्चे के लिए दूध बना रही है। जो भी इंसान ये सवाल नहीं पूछेगा कि वाई डू आई बिहेव द वे आई बिहेव, हम में से ज्यादातर लोगों के पास ये सवाल का आंसर है, इसलिए नहीं पूछते, बिकॉज ऑफ दैट फेलो। अदरवाइज तो मैं बहुत अच्छा आदमी हूं। एक बहुत ट्विस्टेड साइकोलॉजी हमने बनाई है पश्चाताप की। मुझे लगता है कि जैसे जैसे भाषा डेवलप हुई, ऐसे वैसे हमारी चालाकियां भी डेवलप हुई। अगर आपके हिसाब से मैंने कोई गलती की है तो सॉरी,
अच्छा, अगर मेरे हिसाब से भी मैंने कोई गलती की है, ओह, मैं नहीं करना चाहता था लेकिन मुझसे हो गया, आई एम सॉरी। बट कभी भी ये पश्चाताप प्रायश्चित नहीं बन पाता। प्रायश्चित मतलब होता है रियलाइजेशन ऑफ व्हाई थिंग्स आर हैपनिंग द वे दे आर हैपनिंग। शायद हम लोगों ने अपने आप से ये उम्मीद ही छोड़ दी है दैट वी हैव समथिंग इनसाइड, सम डेप्थ। शायद हम सब के सब केवल जानवर की तरह ही जी रहे हैं और मर जाएंगे। सुमुस ऐसा आदमी नहीं है। सुमुस एक स्पिरिचुअल एंटिटी है, जो हम सब भी वही हैं, बट इसको याद है। डॉक्टर माइकल इसको जब हिप्नोटाइज करते हैं, पास में ले जाते हैं, तो उस दुनिया में इसका नाम है सुमुस। इसकी एक बड़ी प्रॉब्लम थी इस लाइफ में। सबसे पहला, इसकी माँ ने इसको पैदा होते ही छोड़ दिया, चर्च के बाहर छोड़ दिया। तो उस चीज़ का ज़िंदगी भर इसको एक मलाल रहा। फिर उसको एक माँ बाप मिले जो उसको टॉर्चर करते रहे इसके हिसाब से, हालांकि पाला पोसा, वो भी इसको पसंद नहीं थे। फिर जब भी वापस गया तो उस दुनिया में सुमुस को ये समझ में आया कि कई साल पहले, इनफैक्ट 4000 साल पहले, ये एक बहुत हाई प्रीस्ट था और वो कंट्रोल करना चाहता था लोगों को, और उसी के चक्कर में उसने अपनी माँ को, अपनी सगी माँ को एग्जीक्यूट कराया था, मरवा दिया था। तो वो माँ इस जन्म में आई थी इसके साथ अपना हिसाब किताब बराबर करने के लिए। बड़ी अच्छी माँ थी यार। उसने ये नहीं कहा कि मैं भी तुझे मारूंगी। उसने कहा हिसाब किताब ऐसे ही कर देंगे, तो मेरे पेट से पैदा हो जाना, मैं तुझसे अलग हो जाऊंगी, बस जिंदगी भर तेरे को दुख झेल लूंगी। अपने आप को दुख दे करके उसने इस आदमी को हिसाब किताब बराबर कर दिया। वो भी अच्छी माँ रही होगी। लेकिन आज मैं ना एक और बड़ी गूढ़ चीज आपके साथ, मतलब अपनी समझ शेयर करना चाहता हूं इन कॉन्टेक्स्ट टू कर्मास, कि हम सब कर्म को ना इतने बचकाने तरीके से समझते हैं। खून का बदला खून, अच्छे का बदला अच्छा, बुरे का बदला बुरा। और ये हिसाब किताब ऐसा हो जाता है जैसे बनिए का। बनिए का ये होता है कि हिसाब किताब में हमेशा उसके पास पॉजिटिव होना चाहिए। अगर मैंने आपका नुकसान किया तो आप भी मेरा नुकसान कर लीजिए, लेकिन ऐसा है कि आपका ही नुकसान हो जाए, मेरा ना हो। बनिया ये चाहता है कि हमेशा वो प्रॉफिट में रहे। उसको ये समझ में नहीं आता कि ये दुनिया एक बैलेंस का खेल है। कर्म इस तरह से नहीं होता है कि तुमने मेरा अच्छा किया है तो मैं तुम्हारा अच्छा कर दूंगा बाद में। तुमने, ठीक है, मुझे पाला पोसा है तो हम तो तुम्हारे बच्चे ही हैं, और क्या करोगे तुम, पालो पोसोगे नहीं तो। हमारे दिमाग में ये कर्म को लेकर के कभी थॉट नहीं आता, जो कि इस आदमी को समझ में आना चाहिए। ये समझ नहीं पा रहा है। कल हमने पढ़ा था किस तरह से एक तरफ इसकी बॉडी है स्टीव और एक तरफ इसका सोल है सुमुस। आइए सुनते हैं कि क्या इसको समझ में आ पाता है। डॉक्टर माइकल कह रहे हैं सुमुस और हम बातचीत करते करते एक बहुत अच्छी जगह पर पहुंच गए हैं, प्रोडक्टिव स्टेज पर पहुंच गए हैं, उसकी सोल के पास। हम सब के अंदर में ना जब कुछ ऐसी चीज होती है जो हमारे कंट्रोल से बाहर होती है तो हम उसकी कोई चिंता नहीं करते, बल्कि कोशिश करते हैं जस्टिफाई करने की। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर माइकल बोलते हैं मैं अब यहाँ पर काउंसलिंग करते करते उसको एक ऐसी जगह पर ले आया हूँ जहाँ पर ये अपने आप को देख पा रहा है। वो मेरा बॉडी है, वो अनकॉन्शियस है, स्टीव, और ये मेरी सोल है, ये कॉन्शियस है। और इन दोनों को ये बो स्ट्रिंग कर रहे हैं, टाइटनिंग द बो स्ट्रिंग। इन दोनों को नज़दीक लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब सोल बॉडी के पास पहुंचती है तो बॉडी मिसबिहेव नहीं करती। डॉक्टर माइकल बोलते हैं मैं इन दोनों को, इनकी इसकी सोल को और इसकी बॉडी को पास लाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन आपके पास कोई डॉक्टर माइकल है नहीं, तो आप मत करिएगा। आप आराम से जैसे भी अंदर में जानवर है उसी को जीने दीजिएगा। सोल का क्या भरोसा, हो ना हो, इनकी तो है। बोलते हैं मैं अब फाइनल सीरीज ऑफ क्वेश्चंस में आ रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं डॉक्टर माइकल, बाय द वे, अगर आप अपनी बॉडी के साथ रहते हैं तो आपको एंग्जाइटी होगी, आपको जैसे इनको एडिक्शन होता है ऐसे एडिक्शंस भी हो सकते हैं। आपको समझ में नहीं आएगा आपकी ज़िंदगी में बर्बादी क्यों चल रही है। आप कोशिशें कर रहे हैं लेकिन कहीं आगे नहीं बढ़ रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि बॉडी के पास कोई इंसाइट नहीं होती। बॉडी एक तरह से मांस का गुत्था होता है और हमेशा बस बढ़ना चाहता है। बॉडी जानवर होता है।
यहाँ पर एक चीज़ कहते हैं बार बार, हम लोग के साथ ऐसा होता है, जो भी हमारी पेनफुल मेमोरीज होती हैं वो हम छुपा देते हैं। यहाँ पर कहते हैं इस आदमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये ड्रिफ्ट ना करे, और जो भी इसकी मेमोरीज हैं वो डिसोसिएट ना हो जाए, इससे अलग ना हो जाए। बोलते मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्ड करे, इसलिए मैं फटाफट क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ और थोड़ा सा कन्फ्रंटिव भी हो गया हूँ। अब मैं खाली पैसिव प्यार से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, थोड़ा सा पुश कर रहा हूँ मैं। डॉक्टर माइकल बोलते हैं तुम इतनी कंप्लेन कर रहे हो कि ये बॉडी खराब है, ये बॉडी खराब है, इसकी लाइफ खराब है, इसके माँ बाप खराब हैं, तो तुमने इसकी बॉडी चूज ही क्यों की? इसके बारे में मुझे बताओ। सुमुस कहता है मेरी जिंदगी का पर्पस ये था कि मैं सबको लीड करना चाहता हूँ, सबका बॉस बनना चाहता हूँ, उसके ऊपर उठना चाहता था। इस बॉडी को चूज करने का पर्पस क्या था? कि उस टेंडेंसी के खिलाफ मैं ऊपर उठ सकूं। ये मेरी कमजोरी थी, पहले भी थी, तभी मैं प्रीस्ट था, मैं उसके बियॉन्ड जाना चाहता था। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बातचीत है। अगर आप इसको अपने साथ जोड़ सके तो बहुत बड़ी इंसाइट मिलेगी। मैं आज दिन भर इसी के बारे में सोच रहा था। तो इसका मतलब ये बताओ, जिस डायरेक्शन में स्टीव की लाइफ जा रही है और जिस तरफ में तुम्हारी सोल की आइडेंटिटी है, सुमुस नाम के जो तुम हो, सोल हो तुम, क्या दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं कि अलग अलग जा रहे हैं? हमने एमआई में पढ़ा था कि अगर कोई काउंसलर है, वो अपने कस्टमर का, क्लाइंट का अच्छा चाहता है और उसका क्लाइंट कुछ और चाहता है, तो दोनों को छोड़ देना चाहिए। यहां पर ये कह रहे हैं स्टीव, तुम्हारी बॉडी क्या वही चाहती है जो तुम्हारी सोल चाहती है, या कुछ और है दोनों का इंटेंशन? अभी ये आदमी सुमुस है, स्टीव नहीं है। तो ये बोलता है ये जो स्टीव है ना, ये जो बॉडी है, उसकी आदत मुझे खराब नहीं लगती, वो बहुत खराब लगती है। ये हमेशा लड़ता है टॉप पर रहने के लिए सबसे, और साथ ही साथ जब वो बदतमीजी कर लेता है, फिर ये एस्केप करता है सेल्फ डिस्ट्रक्शन में, शराब पीता है और भी ऐसी हरकतें करता है जिसमें खुद को ही डिस्ट्रॉय कर रहा है। एक तरफ हमेशा दूसरों के ऊपर हावी होने की कोशिश करता है और फिर अपने आप को बर्बाद करता है दारू पी करके। ये मुझे उसकी आदत पसंद नहीं। अपनी बॉडी के लिए बोल रहे हैं। डॉक्टर माइकल पूछते हैं, बोलते जब तुम्हें पता है कि वो बॉडी कुछ और करती है, कुछ और चाहती है, और तुम कुछ और चाहते हो, तो ये हो ही क्यों रहा है? इसका कारण क्या है? देखिए, पता है हम सबको अगर खोजेंगे तो अपने अंदर में कहते हैं भगवान मिल जाता है, लेकिन मैं भगवान पाने की बात नहीं है। ये बात है कि हम जानवर क्यों बनते हैं। हमारा माइंड हमेशा बोलेगा कोई और है उसकी वजह से, लेकिन अगर हम खोजेंगे तो हमको अपने अंदर ही मालूम पड़ जाएगा हमारे जानवर होने का कारण। सुमुस कहता है ये जो बदतमीजी बॉडी करती है, इसका कारण है चाइल्डहुड सैडनेस, बचपन और दुख चुप हो जाता है। डॉक्टर न्यूटन पूछते हैं अभी मैं किससे बात कर रहा हूं? सुमुस, अभी मैं किससे बात कर रहा हूं? तुम सोल हो, तुम पावरफुल हो, इंटेलिजेंट हो, तुम स्टीव को हेल्प क्यों नहीं करते? अपनी बॉडी को हेल्प क्यों नहीं करते? उस बेचारे को बचपन का शेम है, बचपन की माँ ने छोड़ दिया और उसके माँ बाप बचपन के बड़े अनलविंग थे, गुस्से वाले थे। उस इफेक्ट से उसको तो मुक्त क्यों नहीं करते? उसको हेल्प करो। ये आदमी कहता है हमेशा माइंड एस्केप करने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो आप अपने एस्केप को पकड़ सकते हैं। मेरे साथ ये होता है हमेशा। जब मैं ई सेंटर में जाता हूँ, खट से मुझे मालूम पड़ जाता है बॉस मैं ई सेंटर में हूँ। ऐसा लगता है जैसे कि गाड़ी चल रही है और रास्ते से नीचे जा रही है, ऐसा मालूम पड़ जाता है। सुनिए कृष्णमूर्ति क्या बोलते हैं, हैप्पी इज द मैन हुज नथिंग। ये आदमी कहता है देखो भाई मैं बड़ा हो चुका हूँ और मैं लोगों को मैनेज करता हूँ, ढेर सारे लोगों को। अब मैं किसी भी आदमी को खुद को हर्ट नहीं करने दूंगा। बचपन में कर लिया, अब नहीं झेलूंगा किसी की कोई बात। ये बेचारे परेशान हैं, कभी उससे बात करते हैं, कभी इससे बात करते हैं, बोल रहे हैं हेल्प करो, नहीं हेल्प कर रहा है, बार बार स्टीव बन जा रहा है ये। जब पूछा जाता है कोई इंटेलिजेंट सवाल, जवाब तो एकदम सुमुस की तरह करता है, लेकिन जब बोला जाता है कि हेल्प करो तो स्टीव बन जाता है। स्टीव ही तो है, अब नहीं झेलूंगा मैं। अच्छा एक काम करो सुमुस, तुम दोनों एक साथ हो जाओ, सुमुस और स्टीव दोनों एक साथ हो जाओ। अब मुझे बताओ तुम्हारी लाइफस्टाइल इतनी डिस्ट्रक्टिव क्यों है? हमारे और हमारे सामने कोई अगर दुश्मन होता है ना, वो दुश्मनी एक सेकंड में खत्म हो सकती है। आप जाए और मुस्कुरा दें उसको। एक बहुत अच्छी फिल्म है तेरे घर के सामने, उसमें एक गाना गाते हैं देवानंद जी। उनके पिताजी नहीं चाहते थे कि सामने वाले घर में शादी हो, और वो भाई साहब भी नहीं चाहते थे। इस गाने के एंड में दोनों दोस्त गले मिल जाते हैं, बहुत बढ़िया गाना है, और शादी हो जाती है। कई महीनों से दुश्मनी थी दोनों की, वैसे तो पुराने दोस्त थे, फिर दुश्मनी हो गई थी किसी वजह से।
दुश्मनी खत्म करने का एक ही तरीका है, मुस्कुरा दो। लेकिन हमारे अंदर का जो स्टीव है वो नहीं करने देता, बोलता है क्यों मुस्कुराऊं, गलती तुम्हारी थी। और ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस चलता रहता है। अच्छा, ये जब डॉक्टर माइकल ने पूछ लिया कि इतना तुम्हारी लाइफस्टाइल को इतना बर्बाद क्यों कर रहे हो तुम बताओ, तो चुप, बहुत देर तक चुप, क्योंकि अब दोनों साथ में आ गए, बॉडी और माइंड। आज मैं इस पॉइंट पर जब पहुंचा, ये आदमी कह रहा है मेरी कमजोरी है कि मेरी कमजोरी है, मैं अपने आप को डिस्ट्रॉय क्यों करता हूं, क्योंकि मैं अपनी पावर को धरती पर प्रिजर्व करने के लिए कोशिश करता हूं। देखिए, हम सब यहां जब मरने लगेंगे ना, मुझे गारंटी है कि जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो भी, और जितने हम भी यहाँ पर बैठे हैं, मरते समय बोलेंगे भगवान प्लीज अभी एक आध दिन और बचा दो। हम जाएंगे डॉक्टर के पास, बहुत कम लोग होंगे जो बोल देंगे एनडी मत करना, नहीं एनडी नहीं, क्या बोलते हैं उसको जो जिसमें रिसैसिटेट करते हैं, डू नॉट रिसैसिटेट, डीएनआर नहीं करेंगे। आप मर रहे हैं तो आप एक साइन कर दें कि आप वेंटिलेटर में मत डालना, अगर मैं एकदम मर ही गया हूँ तो मुझे हॉस्पिटल में डालकर कई दिन तक रिवाइव करने की कोशिश करो। अगर आप अगर फॉर्म साइन कर दो तो आप बोलते हो कि अगर मैं मर रहा हूँ यार तो ज़्यादा झंझट मत करना, मरने देना। ऐसा बहुत कम लोग करते हैं, बहुत से लोग करते हैं लेकिन बहुत कम लोग करते हैं, ज़्यादातर लोग नहीं करते। धरती पर अगर 7 अरब लोग हैं तो उसमें से शायद 500 लोग ऐसे होंगे जो ऐसा कहें कि यार जब मैं मर रहा हूँ तो मरने देना। ये उसमें से नहीं है, हम भी उसमें से नहीं है, क्योंकि हम अपना पूरी कोशिश करते हैं फॉर सेल्फ प्रिजर्वेशन ऑन अर्थ। जब भी हम किसी के साथ लड़ रहे हैं तो हम अपने आप को बचा रहे हैं बेसिकली। तो ये आदमी कहता है मेरी लाइफ डिस्ट्रक्टिव इसलिए है क्योंकि मैं अपनी पावर को यूज करता हूं खुद को प्रिजर्व करने के लिए। कृष्णमूर्ति बोलते हैं अगर मुझे थियोसॉफिकल सोसाइटी ने पिकअप नहीं किया होता तो मैं मर जाता, जीने को रखा ही क्या। अभी भी बोलते हैं, मैं कभी भी ऐसा लगता है जैसे कि बॉडी छोड़ दूं, बॉडी में क्यों रहे। हम लोग क्या करते हैं, यूज आवर पावर फॉर सेल्फ प्रिजर्वेशन ऑन अर्थ। हम धरती पे ही अपना घोंसला बना के बैठे हैं। अब डॉक्टर माइकल को थोड़ी कुंजी मिल रही है, बोलते हैं क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम लोगों को कंट्रोल नहीं करोगे तो लोग तुम्हारे साथ वैसे बिहेव करेंगे जैसे बचपन में लोगों ने बिहेव किया है। जैसे तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़ के चली गई, तुम्हारे माँ बाप बड़े क्रूर थे तुम्हारे साथ, क्या अब फिर से तुम्हारे साथ वैसे ही होगा। गुस्से में बोलता है यस यस, ऐसे ही लगता है मुझको, अगर मैं लोगों को कंट्रोल ना करूं तो मेरे साथ लोग बदतमीजी करेंगे। अब बहुत कमाल का क्वेश्चन है, ये हमारे साथ भी है, ये हम सबके साथ होता है। डॉक्टर माइकल पूछते हैं अगर तुम्हें सेल्फ ग्रेटिफिकेशन नहीं मिलता तुम्हारी बॉडी से, जो तुम अपनी बॉडी से चाहते हो, सोल हो तुम, तुम्हारी बॉडी से तुम चाहते हो कि अच्छे से बिहेव करे, वो नहीं करता, तो तुम क्या करते हो सोल, गेस करिए क्या करता है। आई ट्यून आउट। ज़ेरोगा में एक बड़ी खास चीज़ लिखी है कि हमारे अंदर में सेक्शन 1 होता है आईएसएम, जो हमारा बॉडी का पार्ट है। सेक्शन 2, बी, 3 और 4 वो कभी मीटिंग में आते ही नहीं, वो कभी बातचीत करने आते ही नहीं। ठीक है, तुम लोग आपस में डील कर लो, गुस्सा आ रहा है, दुखी हो, परेशान हो, और हमारा जो हायर सेंटर है वो क्या करता है, ट्यून आउट, मुझे नहीं बात करना। तो सोल बोल रहा है जब मेरी बॉडी बदतमीजी करती है तो मैं क्या करता हूं, जाओ मरो, पियो दारू तुम। तो अच्छा, तुम ट्यून आउट कर लेते हो। उसके बाद ये होता कैसे है, ट्यून आउट का प्रोसेस क्या है, जब तुम ट्यून आउट करते हो तो उस प्रोसेस में क्या चलता है। तो मैं कुछ करता वरता नहीं, पड़ जाता हूँ ऐसे। बोलते अच्छा, तुम सोल हो और तुम अपनी ही बॉडी से डर जाते हो एक इमोशनल टेलस्पिन के फॉर्म में। इमोशनल टेलस्पिन मतलब अंदर में दिमाग घूम रहा है, गुस्से में घूम रहा है, डर में घूम रहा है, परेशान हो, और तुम्हारी सोल, तुम डर गए उससे, तुम अपनी ही बॉडी के इमोशन से डर गए। तो सोल बोलते हैं, सुमुस बोलते हैं नहीं, मैं डरता नहीं हूं, मैं शेल में चला जाता हूं, अपने अंदर ही एक जगह बैठकर छुप जाता हूं बस। बोलते हैं अच्छा, तो तुम अपनी बॉडी को जब वो परेशान होती है तो अवॉइड करते हो, और इसी तरह से तुम जो ज्ञान लेने आए थे धरती पर उसको ले लेते हो। तुम्हारा मेजर लेसन क्या था, क्या सीखने आए थे, राइजिंग अबव माई अट्रैक्शन फॉर लीडिंग अदर्स, ऑलवेज वॉन्टिंग टू बी इन चार्ज। देखिए, हम सबके अंदर में अगर कोई एडिक्शन है, कोई टेंडेंसी है, उसको ठीक करने आते हैं धरती पर हम। पिछले जन्म में बदतमीजी किया तो उसको ठीक करने आते हैं, अपनी टेंडेंसीज को, अपने संस्कारों को ठीक करने आते हैं, संस्कार को ऐसे अलाइन करने आते हैं ताकि हम
किस तरफ जा सके? डिवाइन की तरफ। जब तक डिवाइन की तरफ नहीं जाएगा तब तक हमारे संस्कार बिगड़े हैं और उसी को ठीक करने के लिए आते हैं। उसी में से एक संस्कार इस आदमी का बहुत क्रॉनिक संस्कार था, अट्रैक्शन फॉर लीडिंग अदर्स, कि मुझे जब भी पैदा होना है तो क्या करूंगा, एक वीआईपी आदमी बनूंगा, मेरे नीचे कम से कम 500, 1000, 10,000 लोग हों, नौकरी करते रहे, मैं उनको हुक्म चलाता रहूँ। ये मेरी आदत है। जैसे वो मैट्रिक्स में वो आदमी नहीं था, बोलता है मुझे फिर से मैट्रिक्स में डाल दो, कोई इंपॉर्टेंट आदमी बना दो, कोई फिल्म एक्टर या कोई पावरफुल आदमी बना दो। ऐसी हमारी भी टेंडेंसी है, जब भी हम धरती पर आते हैं कोई ना कोई इंपॉर्टेंट आदमी बनना चाहते हैं। तो ये बोलता है अच्छा ये बड़े समझदार हो तुम, मतलब तुम अपने शेल में चले जाते हो और अपना जो पर्पस है, लेसन है, उसको सीख लेते हो ऐसे ही तुम, यही तरीका है तुम्हारा सीखने का। चुप है बेचारा, पकड़ा गया ना एक तरह से, गड़बड़ी पकड़ी गई। जो तुम्हारे अडॉप्टिव पेरेंट्स थे वो तुम्हारे साथ बहुत रफ थे ना? क्या तुम्हें अब दिख रहा है क्यों वो रफ थे? पॉज, वो सोच रहा है। बोलता है मैं जानता हूँ, वो मुझे हमेशा जज करते थे। क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। ये आदमी बोल रहा है मुझे पता है वो हमेशा मेरे को जज करते थे। क्यों थे वो क्रूड? जज तो करते थे वो तुमको, ठीक है, क्यों करते थे? आंसर आ गया इसको, ताकि मैं अपने अंदर की टेंडेंसी को ओवरकम करूं और मैं होल बन सकूं। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। जब राइट आंसर पकड़ में आता है ना तो बहुत बार ईगो बोलता है मुझे नहीं पता, मुझे नहीं करना। जैसे दवाई खिलाई जाती है तो हम उल्टी कर देते हैं, नहीं खाना, ऑपरेशन नहीं कराना, ऐसे ही कुछ। डॉक्टर माइकल बोलते हैं मुझे लगता है तुम जानते हो, जो तुम कह रहे हो सही कह रहे हो। ये सीन यूज किया गया है मैट्रिक्स में, एकदम लास्ट में। इसमें जो खराब सोल है बोलता है कि मैंने देखा था ऐसे ही होता है। अचानक से उसने बोल दिया अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप एक ऐसा एक ऐसी चीज बोल देते हो जो आपको लगता है सही है लेकिन वो आप करना नहीं चाहते, तब आप बोलते हो हाँ आई डोंट नो, नो नो मैं नहीं जानता। बोलते हैं नहीं तुम जानते हो, मुझे लगता है तुम जानते हो। अच्छा मुझे ये बताओ, जो तुम्हारे अंदर में डैमेज्ड सेल्फ है, तुम आसपास के लोगों को कैसे प्रेजेंट करते हो? एक तुम अंदर से सड़े गले आदमी की तरह बिहेव करते हो, शराब पीते हो, और फिर आसपास के लोगों को कैसे प्रेजेंट करते हो? बहुत अच्छा आंसर दिया इस आदमी ने। तो मैं लोगों को दिखाता हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ, और फिर मैं अपनी फीलिंग्स को छुपाता हूँ शराब पी करके और लोगों को बदतमीजी से ट्रीट करके, मिस ट्रीटिंग पीपल। अपने अंदर में डैमेज है, अब वो डैमेज दिखा नहीं सकते, तो एक तो दिखाते हैं कि हम खुश हैं, सामान खरीद लेंगे, जाके हम फिल्म देख लेंगे, और इसके साथ अंदर में जो आवेश है, परेशानी है, उसको ड्रिंक करके और मिसट्रीट करके हम उसको डील कर लेते हैं। ये बोल रहा है। डॉक्टर माइकल पूछते हैं क्या तुम जिस मेन काम के लिए आए थे, क्या तुम वो काम चालू करना चाहते हो? और ये जो तुम मिसट्रीटिंग कर रहे हो या डैमेज कर रहे हो अपने आप को, क्या तुम इसको रोकना चाहते हो? यस। कहते हैं हाँ मैं चाहता हूँ, मैं अपना जो मेन पर्पज़ के लिए आया था वो काम करना चाहता हूँ। ऐसा लग रहा है आई कर रहे हैं इनके साथ। अच्छा ये बताओ, साफ साफ बताओ, डिफाइन करो, तुम क्या बनना चाहते हो, तुम क्या होना चाहते हो? आंसू आते हैं इसको। मुझे लगता है ये जो इसकी प्रॉब्लम है ना, ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम है। हम सब जब पब्लिक में जाते हैं और लोग हमको रिस्पेक्ट नहीं करते, प्यार नहीं करते, तो हमें ऐसी फीलिंग आती है। ये आदमी बोल रहा है मैं किसी के सामने हॉस्टाइल नहीं होना चाहता, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि मैं एक नॉन पर्सन हो जाऊँ, कोई मुझे पहचाने ही ना, कोई मुझे इंपॉर्टेंस ही ना दे, और मुझे कोई रिस्पेक्ट ना मिले, कोई रिकॉग्निशन मिले, मैं ये भी नहीं चाहता हूँ। डॉक्टर माइकल पूछते हैं अच्छा तुम एक बाउंड्री पे हो, फेंस पे, ना इस तरफ ना उस तरफ, जिंदगी कितनी दर्द भरी है। डॉक्टर माइकल बोलते हैं क्या तुम्हें लगता है ये एक्सीडेंटली हुआ है कि तुमने चूज किया है? तो ये आदमी कहता नहीं नहीं, अब मैं देख पा रहा हूँ ये एक्सीडेंट नहीं है, मैंने सोच समझ के चूज किया है। ये तो एक तरह से मैंने अपने लिए एक ऑपरेशन प्लान किया है। उसके बाद इसको एक एफर्मेशन देते हैं। सुमुस और स्टीव दोनों मिलकर के रिपीट करो कि जो भी दर्द तकलीफ मुझे इयॉन ने, तालू ने और कालिश ने दिया है, वो सब मैं ले लूंगा और फिर उसको अच्छा करके समाज को, दुनिया को दूंगा, और फिर मैं उस जिंदगी को चालू करूंगा जो मैं सचमुच में बनना चाहता था, जिसके लिए मैं इस धरती पर आया था। ये 3 बार बोलता है आदमी। अच्छा ये बताओ स्टीव, अब तुम फ्यूचर में क्या करोगे? अपने आप को बदलने के लिए, अपने आप को रिवील करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे या नहीं? शुरू में 2-4 बार इधर उधर की बातें की उसने, डॉक्टर माइकल छोड़े नहीं उसको। फिर फाइनली बोलता है
नहीं, मैं ज़्यादा ईमानदार होने की कोशिश करूँगा। और क्या तुम ये ट्रस्ट कर सकते हो कि तुम्हें सोसाइटी ने विक्टिम नहीं बनाया है, कि तुमने अपनी मर्जी से एक पोजीशन चूज की है? यस। हाँ। और तो माइकल बोलते हैं ये हमारा रिग्रेशन फिर ख़त्म हो गया। इसमें मैंने स्टीव को बार बार री किया ताकि वो समझ सके कि वो कौन है, सचमुच में कौन है, और उसका इस धरती पर मिशन क्या था। मैं चाहता था कि मैं उसको ऐसा लिबरेट कर पाऊँ ताकि वो एक ऐसा इंसान बन सके जिसके अंदर में एक वैल्यूज़ होती है, ताकि वो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सके। हमने इसके बारे में और बात किया, उसके प्यार के बारे में और उसके चॉइसेस के जो डर होते हैं उसके बारे में। प्लस हमने ये भी बात की कि हम उसको अपने सेल्फ के साथ ज़्यादा टच में आना चाहिए। और डॉक्टर माइकल कहते हैं, मुझे लगता है मैंने ग्राउंड वर्क तैयार कर दिया था। उसकी मेन प्रॉब्लम थी रिसेंटमेंट, अंदर में दुख, उसको जो माँ बाप ने छोड़ दिया था, और लैक ऑफ इंटीमेसी, उसको लगता था कोई उसको प्यार नहीं करता। ये उसकी मेन प्रॉब्लम थी और इसके लिए मैंने ग्राउंड वर्क बना दिया था ताकि वो ठीक हो जाए। फिर मैंने उसको याद भी दिलाया कि बाद में आना, तुम दोबारा दोबारा आना। 1 साल बाद उसने बताया कि अब वो ठीक ठीक हो रहा है, और उसके अंदर का जो बच्चा था जो खो गया था वो वापस मिल गया उसे। और स्टीव को फाइनली ये एहसास हुआ कि जो भी उसकी पुरानी फेलियर्स थी वो असल में फेलियर्स नहीं थी, वो मीन्स टू इम्प्रूवमेंट थी। वो अपने आप को इम्प्रूव करने का एक ज़रिया था। तो इस तरह से माइंड और बॉडी की लड़ाई चलती रहती है हम सब के अंदर में। नहीं, माइंड और बॉडी की नहीं, एक तरफ माइंड बॉडी इकट्ठा होकर और दूसरी तरफ बेचारा अकेला सोल जो देखता है कि जब तुम्हें नहीं सुधरना तो मैं तुम्हें क्यों हेल्प करूं। और इसी चीज़ को, अपनी सोल को याद करने के लिए हम लोग किताबों को पकड़ते हैं। एक तरह से हम किताबों को शीशे की तरह यूज़ करते हैं अपनी सोल को पहचानने के लिए। धीरे धीरे पढ़ते हैं, अपनी थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं। कृष्णमूर्ति कहा करते थे, जब तुम मुझे सुनते हो तो अपने थॉट्स को देखो। लेकिन मुझे लगता है हमको जितनी बार भी अपने थॉट्स को एक शांत भाव से देख पाते हैं तो हम अपने सोल के पास पहुंच पाते हैं। कि सेल्फ प्रिजर्वेशन इज अ वेरी बैड एंडेवर। धरती पे, धरती एक तरह से आग लगी हुई जंगल है, यहाँ पर कहीं भी घोंसला बना के फायदा नहीं है। ठीक है दोस्तों, जर्नी ऑफ सोल सीरीज जो आपने अभी भी देखा ये dkbrains.com पे अवेलेबल है। और अब हमने कुछ नया किया है इस प्लेटफॉर्म पे। इसका स्ट्रक्चर हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो हमारे कोर्सेज ट्राई करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाते थे फीस की वजह से। तो हमने एक ऑप्शन चालू किया है जो फ्री है। अच्छा, उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे अब पेड कोर्स करना है, तो एक लर्न ऑप्शन है जहाँ पर सिलेक्टेड बहुत लंबे लंबे और डीप टॉपिक्स हमने डाले हैं, तो ट्राई कर सकते हैं। और फाइनली अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप हमारे साथ लंबे समय तक चलना चाहते हैं, तो एक ऑप्शन है ग्रो, जिसमें हमारी सारी सीरीज़ आपको अवेलेबल है थ्रू आउट द ईयर। लेकिन उसके साथ साथ इसको एक अपॉर्चुनिटी भी बना सकते हैं अपनी अर्निंग का। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ आपको अर्निंग होगी जब आप इस सीरीज़ को देखते हैं और किसी और को रेफ़र करते हैं। ट्राई आउट करिएगा, मुझे कमेंट के ज़रिए बताइएगा। आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं वेट करूँगा आपके कमेंट्स का। ठीक है।